ऐसे नहीं लगता नान पे 4 को आप पड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। ओ चीजो, कसम से वो जो तुम कहती हो चीजो जट किसे तो नहीं काट। क्या बात। ये ले मिठाई खाएं और हमें मुबारकबाद दें, हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया। मुबारक हो भाई। मुबारक हो मेरी बहन। अल्लाह साईं थारे को दीन दुनिया की सारी खुशियां दे। आमीन आमीन। बस एक बात का ख्याल रखना चीजो, आप इस पर जुल्म कम करना। की मतलब थोड़ा शेरदिल साहब, मैं कोई जालिम हां या फिर तुम मेरे हाथ में कोई तलवार देख ली है? नहीं, मैं तो भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ कि औरत के हाथ में तलवार नहीं होती। औरत की जुबान ही उसका सबसे खतरनाक हथियार है। अगर वो ना चलाए तो शोहर उस पर अपनी जिंदगी निछावर कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेरदिल साहब, लेकिन मैंने चीजों को उसकी गज़बर लंबी जबान के साथ कबूल किया है। अच्छा, मेरी जुबान गज़बर लंबी है। चल बच्चू तो चल, मैं तेन दस दी हूं, जुबान गज़बर लंबी है या मील भर। अल्लाह साईं थारे को ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे। मारी बहन हीरा से हीरा। जैन, अगर मारे को कोई शिकायत मिली तो तय जाने कि ड्राइंग रूम में मैं कैसा सलूक करती से। वो बस तुम दोनों उसको डरा के मारोगी। ये लो मिठाई खाओ, आपके मुंह में लड्डू डालू? नहीं ओ कोई ना जी, खा लो, कभी तो इस बेचारे दी मान लिया करो। लो जी शेरदिल साहब, खवाओ मिठाई। लड़कियां तो वैसे मीठे से चालू हैं, हम दोनों तो खाएं। आप भी खाने में कंजूस ही हैं। वैसे मेरा बोलने का कोई हक तो नहीं बनता है, लेकिन मैं हैरान हूं इस घर के लोगों पे, जो कि एक आइडियल फैमिली है। इनके मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे हैं, आपस में इतनी लड़ाइयां और मोहब्बत का गला भी घोटा जा रहा है। ऐसा ही है, लेकिन अब होगा क्या पता नहीं। यहाँ कौन किसके आना की भेड़ चढ़ेगा। लेकिन मैं अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। आप ही मशमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर अभी कोई जज्बाती बात ना कर, खास तौर पे अब्बा जी के सामने। लेकिन ये कोई जज्बाती कदम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आप ही मशमा ठीक कह रही है और आप ही भी गलत नहीं कह रही हैं मशमा। अभी किसी किस्म का कोई जज्बाती फैसला बात को बिगाड़ भी सकता है। तो अल्लाह साथ देता है मगर सब्र करने वालों का। तुम बस जज्बाती फैसले ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बेशक इंशाल्लाह। मशमा, मुझे तुम्हारे साथ साथ अब्बा जी की हेल्थ की भी बहुत फिक्र है। उनको भी तो बहुत बड़ा शौक लगा है जैसे तुम्हें हमें। अल्लाह करे कि वो खुद को संभाल दें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुमको एहतियात करनी पड़ेगी। किंजा, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे खुद थोड़े दिनों पहले ही अभी पता चली। जब पता चला था तब बता देना था। बहुत अफसोस है मुझे। साकत, रिलैक्स, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कहना चाहती हो कि मेरी बहन का कसूर है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि मेरी बहन ने तुम्हारे भाई से मोहब्बत की है, प्यार की पींगे चढ़ाई हैं और हमें नीचा दिखाया है? क्या कह रहे हो? कुछ पता भी है मैं क्या कह रही हूँ? और जो कुछ कह रही हो तुम, मुझे सब समझ आ रहा है। बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या पता है कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, और तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? बोलो ना। मुझे सब पता है कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। हाँ तो बताओ मुझे। ये सब तुम्हारी मां और तुम्हारी मिली भगत है। नज़ाकत, प्लीज। इस तरीके का घटिया इल्जाम आज तक मुझ पर किसी ने नहीं लगाया। मैं वशमा को ना अपनी छोटी बहन समझती नहीं हूँ, बल्कि उससे मैंने अपनी छोटी बहनों की तरह पाला है, और मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम। तो खुद बताओ ना,
बताओ, इस घर में इतना सब कुछ हो गया है और तुम्हें पता तक नहीं चला। तो तुम्हें कौन सा पता चल गया? तुम भी तो इसी घर में रहते हो ना। तुम बोलो, तुम्हें क्यों नहीं पता था? मुझे अफसोस है नजाकत, और इन घटिया बातों पर और इन इल्जामों पर जो तुमने मुझ पर लगाया आज। जो भी हो, ये मेरे लिए और कम से कम अब्बा के लिए तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैंने कब कहा है कि तुम या अब्बा जी इस बात को कबूल करें? मैंने तो सब बताया है। तुम मुझ पे इल्जाम ठहरा दे। ये इंसाफ तुम लोगों का। कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम सिर्फ अपने भाई से ये कहो कि मेरी बहन से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं हो। बैठ जाओ बाजी। बैठना क्या बेटा जी, बहरहाल जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ वो सुनो। जी मैं सुन रही हूँ, बताएं। बेटा जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हारे बाप की इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा ये जो मोहब्बत का खन्नास है ना, ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। हाँ बेटा, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। अब्बा जी मेरी बात तो सुन लें। क्या बात सुनो? तुमने कुछ बात सुनने के मुझे काबिल ही नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। तुम तो मेरे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ रही थी। तुमने मेरे पीठ पे छोड़ा घोंप दिया। अब्बा जी मुझसे गलती हो गई है, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा तो मैं खुद से हूं। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। गलती मुझसे हुई है। आपने जो कहना है, जो कोसना है आप मुझे कोस लीजिए, लेकिन आपका और आपकी परवरिश का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगा।